नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीमिंग इंडिया में। और हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। आप लोग मेरे को एवी ओके का संकेत दे दीजिएगा। वेदपाल सिंह जी लिखते हैं एवी ओके, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। राकेश त्यागी भाई लिखते हैं एवी ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने प्रोफाइल्स में, अपने स्टेटस पे, ताकि सभी साथी इस लाइव में जुड़ सके। जब तक आप लोग लाइक और शेयर का कार्य करते हैं, मैं यहाँ पे आइए कुछ औपचारिकताएं हैं उनको निभा लेता हूं, फटाफट से कुछ जानकारियां फ्लैश कर देते हैं। संभवतः कुछ लोग पहली बार वीडियो को देखेंगे, स्ट्रीमिंग इंडिया पे चैनल पे पहली बार आएंगे, उनके लिए जानकारियां फ्लैश हो रही हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये जानकारियां आपको काम आएंगी। ये है वो जानकारियां जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त फ्लैश हो रही हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जो कि 90 दिनों के बैन में है, और 90 दिनों का बैन 9 अगस्त को हट जाएगा और 9 तारीख को 9 अगस्त को हम उस पे अपने लाइव कार्यक्रम शुरू करेंगे। तब तक हम लोग स्ट्रीमिंग इंडिया नाम के इस छोटे चैनल पे लाइव आ रहे हैं। तो मिशन साइबर सिपाही नीचे का नंबर है, और स्ट्रीमिंग इंडिया, तीनों ही चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, ये सभी लिंक्स हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप ये लिंक मिलेंगे, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, टेलीग्राम पे और कू ऐप पे। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारी टीम हैंडल करती है और वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो आप वहां पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही हमें भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है cybersipahi@gmail.com। आगे आप लोग देख सकते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई, ये चारों चीजें एक ही नंबर पे है, और वो नंबर है 9891002380। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, साइबर सिपाही का काम समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे मिशन को और हमारे चैनल को आर्थिक बल दे सकते हैं। आर्थिक बल देने के लिए आपके पास में माध्यम है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और यूपीआई, और नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हिंदुस्तानी भाई बहन हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/cyber सिपाही, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये जानकारियां आपको काम आएंगी। आइए अब बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय वो है जो हम कल लेने वाले थे, लेकिन कल हमने एन वक्त पे अपने लाइव के सब्जेक्ट को चेंज कर दिया था, तो कल जो विषय हमने ड्रॉप किया था उसको हम आज लेंगे। मैंने कल लाइव में जाते जाते आपको कुछ होमवर्क दिया था आज की इस लाइव से जुड़ा हुआ, तो आप ही के कमेंट्स लूंगा। आज अधिक से अधिक कमेंट्स लेने का प्रयास करूंगा, जितने कमेंट्स हो सकते हैं। विषय सिंपल सा है, हिंदू तीर्थ और धंधा उनका। यात्रा आप करें, दर्शन पे आप जाएं, लेकिन क्या आप अपना पैसा ज़कात में देकर के आते हैं? ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आपके कोई भी ऐसे अनुभव हो तो मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिएगा। एक बार मैं देख लूं कौन कौन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, चलिए सभी का स्वागत है। अटल, सनातन जी, सतीश जी, अनीता जी, वैशाली जी, विनीता जी, प्रकाश जी, आशा जी, कल्पेश जी, स्मिता दीदी, हमारी बहन नेहा, मतलब कमाल है, आप लोग सब जुड़े हुए हैं। देखो ये विषय क्यों लिया, अब समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहला चरण था जो हिंदू मजारों पे जाके मत्था फोड़ के आते हैं, उस पे हम बहुत लंबे समय से बोल रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में देश में जो घटनाएं हुई, चलो उसके कारण ही सही, कहीं ना कहीं दरगाहों का, मजारों का बहिष्कार शुरू किया। आपके सामने खबरें आई कि अजमेर में धंधा बिल्कुल पिटने की कगार पे आ गया। वहां पे दरगाह की जो उगाही थी या वहां पे जो उसकी कमाई थी, उसमें बड़ा डेंट लगा। फिर कुछ खबर सामने आई कि निजामुद्दीन की दरगाह पे, उस मजार पे भी बड़ा डेंट लगा है, उसकी भी कमाई और उगाही पे असर पड़ा है। तो हमें एक सुकून सा मिला कि यार इतने वर्षों से भौंक रहे थे, कितने वर्षों से बोल रहे थे हम लोग, आप सब इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है
कि मज़ारों पे जाकर के हिंदू क्यों मत्था फोड़ता है और अपनी पुण्य कमाई का, अपनी नेक कमाई का जो अंशदान है, जो हरी चादर पे करके आते हैं, वो सफेद कफन के रूप में हिंदुओं के ऊपर आता है। जो हिंदू अपना पैसा वहां पे फेंक के आता है, वो फिर किसी ना किसी का सर तन से जुदा, तन सर से जुदा के नारों के साथ में उसके सर के ऊपर 1-1 करोड़ के जो इनाम लगते हैं, वो पैसा वहां पे काम में आता है। आज नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद उसके बहाने सही पीएफआई के जो डॉक्यूमेंट्स निकले, उसके बहाने सही दरगाहों का, मज़ारों का बहिष्कार हिंदू समाज ने किया, एक ये अच्छी बात है। लेकिन अब हम चलेंगे अगले स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप, आज की तारीख, आज का समय 20 जुलाई 2022 रात को 10 बजे, स्ट्रीमिंग इंडिया, मिशन साइबर सिपाही का छोटा चैनल। याद रखिएगा, मज़ारों पे बोलते बोलते कितने साल हो गए थे, आज जाकर के बहिष्कार किया हिंदू समाज ने। आज मैं जो 20 जुलाई 2022 को बोलूंगा, संभवतः 5 साल, 7 साल या 10 साल के बाद में हमारा समाज इस बात को भी स्वीकार करेगा जो मैं आज कहने जा रहा हूं। सनातनी जी लिखते हैं, ये बहुत अच्छा विषय है, इस पर साधारण हिंदू की नजर नहीं जाती है। धन्यवाद, आपने इसको सराहाया और आप समझ गए कि मैं कहां जाने वाला हूं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं जानता हूं हमारे यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं इस वक्त इस लाइव पे, आप सभी जाकर सिपाही हैं अपने आप में। आपको इस बात को बहुत ज्यादा मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम लाइव बोलेंगे तो जितने भी लोग इसको बाद में देखते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 या जहां तक भी ये बात जाएगी, धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे अब काम करने का समय हिंदुओं को आ गया है। आपने मज़ारों का बहिष्कार किया, वेरी गुड। आपने दरगाहों पे जाना बंद किया, बहुत अच्छी बात है। आओ आज उसके आगे एक कदम बढ़ाते हैं और आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद में इसका भी परिणाम शायद देखने को मिलेगा। अरे बड़ी बहन राधा जी भी जुड़ी है, जय श्री राम शुभ भैया। मेरी बहन आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम। इन हरे टिड्डे धन से जुड़ा करना वो अपने घर वापसी हूँ। सनातनी जी लिखते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ की दुकानें शांति दूतों की है। चलिए, बहुत सही, आप धीरे धीरे सब्जेक्ट पे आप ही लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अर्चना जी, हर हर महादेव। आपको भी जुड़ते ही लाइक और शेयर अवश्य करें, कर दो मेरे भाइयों। अंकित कौशल जी, जय श्री राम भाई। भैया आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम। हर हर महादेव, अधिक से अधिक शेयर करें भाइयों, कर दो मेरे दोस्तों। विनीता तिवारी जी, हिंदू मंदिर हिंदू रोजगार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम रोहित भाई, आपको भी। अमरदीप जी लिखते हैं, काश ये बहिष्कार कन्हैया जी के मरने से पहले हुआ होता। बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन दूसरी बात यह कि ये बहिष्कार हमेशा चले तो बड़ी बात है। हिंदू समाज कुछ दिनों में भूल जाएगा और फिर से वहीं पे मत्था पटक के जाएगा। हमें उस बात का डर है। ये बना रहे तो कोई अच्छी बात है, ये बहिष्कार बस अब बना रहे। अब 5 साल नहीं लगेगा, 1 साल में ही हो जाएगा, क्योंकि उतना समय हमारे पास में नहीं है। भगवान करे कि जल्दी हो जाए जो मैं बोल रहा हूं, पर चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, बोल करके जब होना होगा, माँ और महादेव की इच्छा है। वेजानंद भाई लिखते हैं, मेंबरशिप ले लो। जी हाँ, जो साथी सक्षम है प्लीज ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप ले लीजिएगा, और स्ट्रीमिंग इंडिया पे भी ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप ले लीजिएगा। और जो चैनल अभी डेड पड़ा हुआ है, जिसपे 90 दिनों का शैडो बैन चल रहा है, मिशन साइबर सिपाही, जो कि हमारा मुख्य चैनल है, एक बार उस पर जाकर के भी इस लाइव के बाद में ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप ले लीजिएगा। ये ना हो कि 90 दिनों में वो चैनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो आपका ज्वाइन बटन आपकी मेंबरशिप चैनल को जिंदा रखने में बहुत सहायक होती है, और मात्र 89 रुपीज की मेंबरशिप है। आप में से किसी की भी जेब पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चैनल जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। तो बेजरन भाई, धन्यवाद आपकी इस कमेंट के लिए। राजकुमारी जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन आपके आशीर्वाद के लिए। अगर आपकी बात सब पहले ही समझ जाते और मान लेते तो आज इतनी हालत खराब। कोई बात नहीं मेरी बहन, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। चलिए, भालू को जमानत मिल गई भैया, कैसा नया भारत है वो, यहाँ देश को बर्बाद करने वालों को जमानत मिल रही है। ये विडंबना है, लेकिन अंकित भाई ईमानदारी से एक बात बोलूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन तक वो जेल में रह लेगा। जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ था, मैंने उस दिन कहा था कि मुश्किल से 48 घंटे वो जेल में रहेगा और 48 घंटों में बाहर आ जाएगा। इतने दिन रह गया, वो भी एक बड़ी बात है। ये न्याय व्यवस्था है, ऐसी ही है न्याय व्यवस्था। अब इसके ऊपर में ज्यादा क्या बोले। जो बेगुनाह होते हैं उनको बेल मिलने में 60-60 दिन लग जाते हैं, जो कि मौका वारदात पे होते भी नहीं है।
है ना, झूठे केसेस में उनको कितने कितने वर्ष लग जाते हैं। और 60 दिन तो हम अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए कर्नल पुरोहित जी, साध्वी प्रज्ञा दीदी, उनकी जिंदगी की बेशकीमती 9.5 वर्ष 10 वर्ष जो खराब हुए, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे सामने, क्या बोले। नरेश राबड़ी जी लिखती है पूर्ण बहिष्कार। जी मेरी बहन, पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग अब आ गए हैं उस पेज पे जहां पे मैं आपको लाना चाह रहा था। अब सेकंड स्टेप की बात मैं आप लोगों से करना शुरू करता हूं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, दो तरफा संवाद करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक कमेंट्स भेजते रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स लेने की। मेरा सवाल समझिएगा मेरे दोस्त। बहिष्कार, एक सुंदर सा कमेंट कुछ आ रहा था। अशोक भट्ट जी लिखते हैं बहिष्कार सदैव के लिए उनकी कब्रों का। चलिए, भालू की जगह कोई हिंदू होता तो अभी तक जेल में ही रहता। पूरी तरह से मैं आपसे सहमत हूँ। छोटी बहन वैशाली लिखती है साथियों, अपने विचार या अनुभव सुपर चैट के माध्यम से भी रख सकते हैं। सुपर चैट भी एक अच्छा तरीका है, चैनल को आई चलाई चलती रहती है, तो जो लोग सुपर चैट या सुपर स्टिकर से करें उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण मेहरा जी, शुभम भाई को दिल से प्रणाम। मेरे भाई आपको भी बहुत 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 प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं आज के विषय को। आज के लाइव का पहला कंट्रीब्यूशन किया है टीना अरोड़ा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। आपका नाम पहली बार देखा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीमिंग इंडिया चैनल पे। और 9 अगस्त से हमारा जो मेन चैनल है मिशन साइबर सिपाही, उस पर भी हम अपने लाइव शुरू कर देंगे रात को 10 बजे, तो आप वहां पर भी जुड़िएगा। और संभव हो तो ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप भी अवश्य ले लीजिएगा। कुछ पुराने वीडियोस देखिएगा। मिशन साइबर सिपाही पे एक प्लेलिस्ट है अंडर कवर स्टोरीज के नाम से, उनको अवश्य देखिएगा। वो सब देखने के बाद में मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा काम समझ में आएगा, हमारा मिशन समझ में आएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब अपने आप कर ही लेंगे। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। निधि बहन भी आई है, बहुत बहुत स्वागत मेरी बहन आपका। हर हर महादेव, आपको भी बहुत बहुत हर हर महादेव। ताशी भाई, हर हर महादेव, आपको बहुत बहुत हर हर महादेव। चलो सेकंड लेवल की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज। देखिए मेरे दोस्तों, आपने मजारों का बहिष्कार किया, आपने दरगाहों का बहिष्कार किया, वेरी गुड, तालियां, अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत आपको सबको साधुवाद। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि जब आप अपने घर परिवार के साथ में कभी घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे, कभी किसी देवी के दर्शन पे, कभी किसी धर्म नगरी में, कहीं पर भी जाते हैं, किसी मंदिर में मत्था टेकने के लिए, पूजा करने के लिए, तो क्या आप वो पैसा जो भी खर्चा करते हैं अपने उस टूर में, क्या आपका वो पैसा ज़कात में जाता है क्या? ये है सेकंड लेवल, सेकंड स्टेज, दरगाहों मज़ारों के बाद की बात। जब आप अपने घर परिवार के साथ में घूमने के लिए कभी जाते हैं, कभी किसी धर्म नगरी में जाते हैं, कभी किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, कभी किसी तीर्थ पे जाते हैं, देवी के दर्शन पे जाते हैं, किसी और मंदिर में जाते हैं, हरिद्वार जैसी धर्म नगरी में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कहीं पर भी, बहुत सारे शहर है, मैं एक एक करके शहरों के नाम लेकर भी बात कर सकता हूं। या फिर इसी में आगे चलूं, धर्म को भी आप एक बार साइड में रखें, आप अपने परिवार के साथ में वैकेशन मनाने, छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, किसी समंदर वाले शहर में जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं, तो क्या आपके द्वारा खर्च किया गया पैसा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्या आप जो पैसा खर्च करते हैं उसका कुछ हिस्सा या वो पैसा ज़कात में जाता है क्या? आपने कभी ऐसा नोटिस किया है? क्या आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? जा रहे हैं आप देवी के दर्शन के लिए, आप जा रहे हैं, हम कितनों का नाम लो, आप हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में आप हर की पैड़ी पे जा रहे हैं, आप ऋषिकेश जा रहे हैं, आप लक्ष्मण झूले पे जा रहे हैं, आप परमार्थ निकेतन में जा रहे हैं, आप मनसा देवी जा रहे हो उड़न खटोले से, आप बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स में आपको गिना सकता हूँ, नाम के साथ में बता सकता हूँ। आप कहीं पे किसी भी जगह पे जा रहे हैं, किसी सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर में, तो क्या आप जो पैसे खर्च करते हो वो पैसे ज़कात में जाते हैं क्या? क्या वो पैसे भी सर तन से जुदा, तन सर से जुदा वाले नारों के पीछे फंडिंग करने में जाते हैं क्या? कभी आपने इस विषय पे सोचा, चिंतन किया, मनन किया? क्या आपको कभी लगा कि आपका पैसा ज़कात में जा रहा है? अगर आपको नहीं लगा तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि वहां पर भी आपका पैसा ज़कात में जाता है।
वहां पर भी आपका पैसा जिहादी मानसिकता के लोगों को फंडिंग करने में जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने तीर्थ स्थलों के बहिष्कार की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। जाना है और बहुत अच्छी संख्या में जाना है, सबको जाना है। करना क्या है, सिर्फ जागरूक होना है, सिर्फ अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं देवी के दर्शन को मना कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। जाना है, ठोक बजा के जाना है, खूब अच्छे से जाना है। साल में 2 बार जाते हो तो 4 बार जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन अलर्ट होना पड़ेगा आपको। यह है आज का विषय। आप लोग अपने अनुभव कमेंट्स के माध्यम से लिखते रहिएगा और मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा और मैं अपने दिल की बातें भी आपके सम्मुख रखता रहूंगा। एक बार आइए कमेंट बॉक्स पे नजर डाल लेते हैं। वेदपाल सिंह जी लिखते हैं, वैष्णो देवी और अमरनाथ में सारे घोड़े वाले उस समुदाय से हैं। ये जो कमेंट्स आ रहे हैं बस इनको देखते रहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझते रहिए, सारा लाइव इसी में हो जाएगा। राधा आर्या जी लिखती हैं, वैष्णो देवी पर पालकी से चढ़ाई करने वाले भी सभी वो होते हैं। हम्म चलो। विल बी वेटिंग टू सी यू इन पूजा प्रवीण जी चैनल। उस पर मैं आता ही रहता हूँ, अभी शायद हफ्ता 10 दिन पहले भी आया था मैं वहां पे, तो मेरे वीडियोस होंगे उनके चैनल पे। धन्यवाद आपका। स्मिता जी लिखती है, रिमेंबर टेम्पल मनी गोज टू मदरसा एंड सब्सिडीज एंड इमाम सैलरीज, अवर पुजारीज डू नॉट गेट अ पेनी। ये भी आपने एक अंदर अच्छे इंसाइट दी। हमारा मुख्य चैनल मिशन साइबर सिपाही है और दूसरा बैकअप चैनल नीचे का नंबर है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 अगस्त से मुख्य चैनल पर लाइव शुरू होगा। धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए और सभी को जो आपने जानकारी दी है, मेरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा जी लिखती हैं, पता चल जाए तो कभी नहीं जाएगा। बस यही वो प्रयास है दीदी, कि हमें पता चल जाए कि हमारा पैसा ज़कात में जा रहा है तो वो पैसा ज़कात में नहीं जाएगा। हमें अपने तीर्थ स्थलों पे जाना है, मंदिरों में जाना है, देवी के दर्शन पे जाना है, घूमने फिरने जाना है, छुट्टी मनाने, परिवार के साथ जाना है, सारे काम करने हैं। मैं बहिष्कार को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, हमें अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, बस वो चौकस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। इतना सा आज का लाइव है और ये चीजें आने वाले समय में धीरे धीरे देखना। जैसे आज मजारों का और दरगाहों का बहिष्कार हुआ है, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में ये चीज प्रचंड रूप में सामने आएगी और तब कहेंगे देखो हिंदुओं ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसका बहिष्कार, उसका बहिष्कार। तब आप याद करेंगे आज के दिन को, 20 जुलाई 2022 को। चलिए, आई होप, चलिए। नीड टू क्रिएट ए चेन फॉर प्रोडक्शन टू सेल विच शुड बी हिंदू टू हिंदू, H2H करके कुछ प्रोजेक्ट ओपन है। अगर वो ठीक से सारे पत्ते सेट होते हैं तो आने वाले दिनों में आपको उसके बारे में अवश्य बताएंगे। भाई पहले नहीं लगता था बट अब लगा कि पास्ट में जो पैसे खर्चा किया वो इन जिहादियों के पास में गए माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के। काशी भाई बस यही रियलाइज करवाना है आज हमें सभी को, क्योंकि सब लोग पास्ट में कहीं ना कहीं गए होंगे और फ्यूचर में भी जाएंगे। तो आज की इस डिस्कशन में अगर हम उस इनसाइट को पकड़ लें, उस छुपी हुई परत को पकड़ लेंगे, तो भविष्य में वो गलती नहीं करेंगे जो हम अतीत में कर चुके हैं। और आने वाले समय में देखिएगा ये चीज प्रचंड रूप में सामने आएगी। जैसे दरगाहों का, मजारों का बहिष्कार हुआ है, अपने ही तीर्थ स्थलों पे जाने वाले हिंदू ज़कात का पैसा क्यों दे। मुझे लगता है कि आपको इस विषय में बात करने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ये भी बताइएगा जो विषय लिया है, आप इस विषय से कितना सहमत है। राधा जी लिखती हैं, वैष्णो देवी पर जो भी पालकी वाले हैं सब वो हैं भैया, जल्दी में गए थे और हमने ये बात नोट की। बहुत अच्छा, बस आप लोग अपने अनुभव लिखते रहिए, आप लोगों के अनुभव, आपके कमेंट्स आने वाले समय में एक नई मिसाल कायम करेंगे। मेरी बात को नोट करके रख लेना मेरी बहनों। सुनैना जी कहती हैं, ड्राइवर हमें ज्यादातर मोमिन ही मिलते हैं, आज सभी
आज सब्जी लेने गए तो एक भी हिंदू नहीं, मजबूरी हो जाती है, क्या करें। ठीक है। बेजानंद भाई लिखते हैं, आज के बाद हर एक लीडर को ड्राइवर ना रखें, इनकी कोई गाड़ी ना ले, जय श्री राम। ओके। काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो, सदा ही जय हो। प्रोमिला जी लिखती हैं, भाई कावड़ भी मुस्लिम ही बना रहे हैं हरिद्वार में। आ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल धीरे धीरे वहीं पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बस आपके कमेंट्स ही लाइव करेंगे, समझ लो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं। ये लाइव जो है आपके कमेंट्स में ही निकलेगा पूरा, आप लोग ही लिखते रहिए, बताते रहिए। स्ट्रीमिंग इंडिया आपकी अपनी आवाज है, इसे सुपर चैट, स्टिकर, मेंबरशिप के माध्यम से और भी मुखर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। अगर कोई ढोंगी बन के हिंदू बन के दुकान चला रहा तो उसका क्या करे भाई। देखो ये आ गया फिर थर्ड लेवल, अभी सेकंड पूरा कर ले संदीप भाई, आपने तो फिर छठा गियर मार दिया ना, अभी आएंगे उस पे। पहले तो ये है कि जो ढोंगी बन के नहीं कर रहा, जो स्पष्ट रूप में सामने है, उसको ना करें, वहां पे तो ज़कात बचाएं, फिर ये नेक्स्ट लेवल की बात है। वैष्णो देवी में जब गई थी भैया, पालकी एंड ऑल, गिफ्ट शॉप हरे टिड्डों का है। यस, अब आपने अगला भी पॉइंट बोल दिया, पालकी हो गए, घोड़े हो गए, आपने बोला गिफ्ट शॉप भी उनकी है। दोस्तों नोट करते रहो बस, ये तो कमेंट्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स है, मजा आ रहा है मेरे को तो। अच्छा मुझे नहीं पता था ये बात, बहुत बड़ी जानकारी मिली है, गिफ्ट शॉप्स भी उन्हीं की है। और आपने अपना अनुभव वैष्णो देवी का लिखा, अब आप इस वैष्णो देवी को सब जगह फिट कर लो, जहां भी आप जा रहे हो, देखते रहना, नोटिस करते रहना। जहां पर शांति दूतों अधिक हो वहां पर प्रयास करें कि सारी पूजा की सामग्री लेकर के ही जाएं। राकेश, इन वैष्णो देवी मोस्ट ऑफ फोर्स पर्सन आर। चलो घोड़े तो सबने खोल दिए वैष्णो देवी वाले, पालकी भी हो गई और गिफ्ट शॉप्स भी हो गई, और भी लिखते रहिए। वैशाली जी, कहीं जाना होगा तो ड्राइवर से लेकर होटल वाले तक, फिर पूजा के स्टॉल वाले, फिर मूर्तियां बेचने वाले, और अंत में अधिकतर दुकानदार, सब वही दिखते हैं भैया। बहुत अच्छा मेरी बहन, आपने एक कमेंट में अधिक से अधिक लपेटने का प्रयास किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही लिखा है आपने, शुरू से लेकर अंत तक उन्हीं का कब्जा है। बहुत अच्छा। सुभाष महाजन जी, सोमवार को छोटे जिहादी जबरन टीका लगाने के बाद रुपए मांग रहे थे, हमारे साथ भी यही करने वाले थे, हमने विरोध किया पर प्रशासन उन्हें अनुमति दी मंदिर में। अर्चना जी, वैष्णो देवी में पालकी और घोड़े वाले ज्यादातर वही है। चलिए पालकी और घोड़े सबने नाप दिए, और कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे लेते हैं, चर्चा में शामिल करते हैं बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी को। भैया जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्ते, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राम जी कृपा है मेरे, और आप भी ठीक होंगे ऐसी मैं माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। और स्प्रिंग इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को दीपक सिंह हिंदू का बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है दीपक भाई आपका, और मैं विषय आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जस्ट घर पहुंचते ही मैं तुरंत स्पीड से मैंने अपना मैंने कहा चलो जुड़ते हैं। जी भैया, आराम से आप पानी वगैरह पी लीजिए, गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, तब तक मैं कमेंट्स यहाँ पे सभी के ले रहा हूँ, सेटल हो जाइए, मैं आपको विषय भी बताता हूँ। आज हम सबके कमेंट्स ही ले रहे हैं, बस पूरा कुछ नहीं करना आज। आदेश सैनी जी लिखते हैं 100%, चलिए। वैष्णो देवी में होटल वाले भी वही है, वाह। चलो, तो घोड़े हो गए, पालकी हो गई, गिफ्ट शॉप हो गए, होटल भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। भाई कमाल के कमेंट्स आ रहे हैं आज। अगर कोई जरूरी कमेंट मुझसे मिस हो तो बताइएगा, क्योंकि तेजी से कमेंट चल रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं कि अधिक से अधिक लेता रहूं। घोड़ा हिंदू तो चला नहीं सकता, क्योंकि बच्चा ही एक है, घोड़ा चलाएगा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बहुत अच्छी बात की है। चलिए, रवि किशन जी, वैष्णो देवी पर जाने वाली बसेस फ्रॉम दिल्ली, वाह, ये भी एक अच्छी इंसाइट दे दी।
नोट करते जाओ मेरे दोस्त इन कमेंट्स को। आप लोग भविष्य में बस यहीं पे चौकस रहना है, एक दूसरे के अनुभव से सीखते रहो। वाह। हम्म। नवीन नेगी जी कहते हैं भाई अपने गाजियाबाद में भी जैन कुल्फी का नाम रखा हुआ है, क्यूआर स्कैन करो तो मोहम्मद शेख। ये हमने किया था एक बार। अब वो जैन कुल्फी हो या गन्ने के जूस वाले हो या सड़क किनारे नारियल पानी बेचने वाले हो, ये एक अलग लेवल का वो जिहाद है। जो अभी संदीप धामा भाई का कमेंट था कि पहचान छुपा के करें तो क्या करें, फिर क्यूआर कोड की मदद लेनी होती है। ये भी है, इस पे हमने एक बार बात की है नवीन भाई, एक बार फिर कभी दोबारा भी कर लेंगे। आज हम चलते हैं तीर्थ स्थल पे, धार्मिक नगरी में। और घूमने फिरने जब आप जाते हैं तो क्या अपना पैसा ज़कात में देकर के आते हैं। दीपक भाई, पिछले दिनों नुपुर शर्मा के बहाने ही सही, हिंदू समाज ने दरगाहों का बहिष्कार किया, मज़ारों का बहिष्कार किया। अजमेर के जो बयान आए उनके, चिश्तियों के, उनकी सच्चाइयां सामने आई तो लोगों ने वहां उनके धंधे पे चोट मारी। अभी खबर आई निजामुद्दीन में भी उगाही पे या कमाई पे चोट लगी। तो मेरे को ये लगा कि इतने साल से जो हम भोग रहे थे ना कि हिंदू क्यों मज़ारों पे मत्था फोड़ता है, और आप तो अवैध मज़ारों पे कितनी बड़ी लड़ाई, पूरे भारत में अकेले आप वो जो लड़ रहे हो इतने सालों से, कितनी बार तो आपकी गिरफ्तारियां हो गई। तो एक सुखद अनुभव था कि मज़ारों का बहिष्कार हुआ, दरगाहों का बहिष्कार हुआ, हिंदू समाज ने अपना पैसा वहां पे नहीं फूका। अब क्या है सेकंड स्टेज जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। मज़ारों पे, दरगाहों पे तो पैसा बचा लिया। आज ये सवाल है कि क्या जब हिंदू अपने तीर्थ स्थल पे जाता है, धार्मिक नगरी में जाता है, हरिद्वार जाता है, ऋषिकेश जाता है, वैष्णो देवी जाता है, नैना देवी, चंडी देवी, मनसा देवी, या और भी किसी धाम पे, तीर्थ पे निकलते हैं, किसी और मंदिर में निकलते हैं, या परिवार के साथ वैसी आउटिंग पे निकलते हैं, हिल स्टेशन पे, पहाड़ देखने, समंदर देखने, तो क्या जो पैसा खर्च करते हैं वो पैसा भी ज़कात में जाता है क्या, जाने अनजाने? और ये सवाल रख के मैंने छोड़ दिया। हमारा परिवार इसका उत्तर दे रहा है और मैंने कह दिया कि कमेंट्स पढ़ दूंगा और कमेंट्स में ही पूरा लाइव निकलेगा आज। और आने वाले समय में भैया हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में, जैसे ये मज़ारों पे, दरगाहों पे आज हमारी मेहनत रंग लेकर के आई है, शायद जो 20 जुलाई 2022 को हम ये लाइव कर रहे हैं, सेकंड स्टेज, सेकंड लेवल का, ये आने वाले 5 साल में रंग लेकर के आएगा। तब लोगों को समझ में आएगा कि आज हमने ये विषय क्यों रखा था। तो यहाँ पे सब लोग बता रहे हैं अपने अपने अनुभव कि कहाँ पे घोड़े वाला है, कहाँ पालकी वाला है, कहाँ गिफ्ट शॉप है, कहाँ होटल वाले हैं, कहाँ टैक्सी वाले हैं, और वो पैसा जाने अनजाने ज़कात में ही देते हैं। जाते हैं देवी के दर्शन पे, जाते हैं बाबा के दर्शन पे, जाते हैं परिवार के साथ पहाड़ियों पे घूमने के लिए, लेकिन पैसा चढ़ा करके आते हैं ज़कात। विनीता तिवारी दीदी लिखती है विंध्याचल माता के मंदिर में भी पूजा वाले एंड चूड़ी वाले सब हरे टिड्डे हैं भैया। बहुत बढ़िया। बस मैं कमेंट्स लेता रहूंगा मेरे दोस्तों, एक कमेंट लूंगा, बाकी सब उस कमेंट्स को नोट करते रहे, फिर दूसरा कमेंट लूंगा, आप उनको नोट करते रहे। एक दूसरे की जो गलतियां हुई पास्ट में या एक दूसरे के जो अनुभव है उसको पढ़ के समझिए और भविष्य के लिए सचेत रहिए। भविष्य में कोशिश कीजिए कि जो गलती अतीत में हुई है वो रिपीट ना हो, या जो गलती एक्स ने की है वाई उस गलती को ना करे, जो गलती शुभम ने की है दीपक उस गलती को ना करे, या जो गलती दीपक भाई से हुई है वो गलती शुभम ना करे। एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे और आज का लाइव इसी तरह से निकल जाएगा। आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से और अपने अनुभव बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन आपके सुपर स्टिकर कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए कुछ और कमेंट्स भी लेते हैं। अरे मेरी बहन, सबसे पहले तो आप लाइव आई, आपको मैं बहुत 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 बधाई देता हूं। हमने उस दिन रात को लाइव किया था और उसका छोटा सा अंश मैं आपको भेजूंगा, आप उसका अवश्य देखिएगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। यही है भैया वैष्णो देवी मंदिर जी। चलिए, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, टोटल टैक्सी ड्राइवर, पूरी तरह से सहमत हूं। अब आप ये देखिए, टैक्सी ड्राइवर हो गए, पहले मैं आपके कमेंट्स लेता हूं, फिर अपना भी कुछ कुछ आपको बताता रहूंगा मैं बीच बीच में। हम्म।
शुभम भाई, आपकी बात से 100% ज़कात के जिहाद में ही जाता है। जब तक हिंदू इन कामों में नहीं उतरेगा तब तक ज़कात इसी तरह से फलता फूलता रहेगा। आपने सॉल्यूशन की तरफ भी कदम बढ़ाया नीरज भाई, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अब तो सब्जी मंडी जी उड़ आ गए। पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों पर अधिकतर, एग्जैक्टली दीपक कुमार जी, बिल्कुल सही लिखा है, पूरी तरह सहमत हूं। बस यही चीज आपको समझनी है। हम्म हम्म रुद्राक्ष की माला बेचने वाले भी यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देहरादून भी मोस्ट डाइवर्स आर जिहादीज, बिल्कुल सही लिखा है कविता बहन आपने। हम्म मेहताब खान हेट की बात कर, मरने दो उसको, मैंने देख लिया। वो अपनी अम्मी जान की शान में कुछ वहां पे लिख रहा है ना। वो जो भी लिख रहा है उसकी अम्मी जान को मुबारक हो सारे शब्द। और बेटा देश तो हमारे बाप का ही है और हम तुम्हारे बाप हैं। हम्म हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। मेरी वाइफ कसाई को मानती थी, पूजा भी करती थी। मैंने उसे टाइम दिया और उसको सारी बातें डेली समझा था, मैं नहीं करता था। फिर एक दिन उसने खाने पानी, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वाह। हम्म चल, सड़क किनारे भोले बाबा के झंडे भी बेच रहे हैं वही लोग, बहुत बढ़िया। हम्म दोस्तों ऐसा है, अभी तक के कमेंट से आप लोग मोटा मोटा समझ गए होंगे। हम जब जाते हैं अपने किसी भी धार्मिक नगरी में, धार्मिक स्थल पे पूजा के लिए, किसी देवी के मंदिर में, बाबा के दर्शन पे, आप लोगों को अलर्ट रहना होगा और ये देखना होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल जड़ में, ये समझो कि ये जो हाथ है ये आपका पवित्र मंदिर है, तो इससे 100 मीटर की दूरी पे बिल्कुल सामने आपको कोई ना कोई ऐसी दुकान दिखेगी। वो जड़ में जाकर के उन्होंने रख लिया। अब वो कैसे गए, कैसे बसे, कैसे लोगों ने बसने दिया, कैसे उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी ले ली, आप कभी जाएंगे तो अनुभव करेंगे। आप कभी भी जाकर के देखिए, किसी भी जगह जाकर देखिए, रैंडम परिवार के साथ निकलिए घूमने के लिए, आपको दिखाई देगा। इवन आपके जो पार्किंग लॉट्स हैं जहां पे आपकी गाड़ी पार्क होगी, वो भी वही लोग हैं और आपको एक वहां पे उनकी भी इमारत दिखाई देगी बहुत बड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जितने ऐसे स्थान है वहां पे आईएसआई के स्लीपर सेल्स हैं। देखो जो मैं बोल रहा हूं वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और आने वाले कुछ वर्षों में जब देश में बड़े कांड होंगे तब देख लेना। आज की तारीख बार बार कह रहा हूं, नोट करके रख लेना। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कोई भाई रख ही लेना, शायद उड़ भी जाए तो बड़ी बात नहीं है। कुछ वर्षों के अंदर में जब देश में कुछ बड़ी वारदातें होंगी तब आपको समझ में आएगा ये चीजें कि जितने ये तीर्थ स्थल थे वहां पे आईएसआई के स्लीपर सेल्स है। और वो कब एक्टिव होंगे, कब क्या करेंगे, अभी किसी को नहीं मालूम है। और वो पहचान में नहीं आते क्योंकि इतनी ज्यादा मिक्स आबादी हो गई है। खुले में घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, पहचान छुपा के भी नहीं घूम रहे, अपने परिवेश में घूम रहे हैं, जो वो अपने कपड़े पहनते हैं, अपना लगाते हैं, सब कुछ वैसे खुले में घूम रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे जो हिंदू है वो समझते नहीं है, पैसा अपनी जेब से निकालते हैं। सिंपल सा है, आपको सिर्फ सजग रहना है। अगर आप अपने धर्म कर्म के लिए निकले हो, अपने घर से बाहर निकले हो, तो कोशिश करो कि आप जहां पे पैसा दे रहे हो उनके यहाँ भी उन्हीं की पूजा होती है। आपका होटल, आपके टैक्सी वाले, आपके बग्गी वाले, घोड़े वाले, पालकी वाले, जहां से आप सिंदूर ले रहे हैं, टीका ले रहे हैं, चुन्नी ले रहे हैं, नारियल ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आपको जगह जगह मिल जाएगा। यहाँ पे जी बहन जी कश्मीरी कालीन, ये साड़ी जी, ये यहाँ का पहनावा। आप पैसे किसको दे रहे हो शॉपिंग कर रहे हो तो? कोई खेल खिलौने ले रहे हो, कोई घर गृहस्थी का सामान ले रहे हो, किसी जगह पे गए हो वहां की कोई लोकल आइटम ले रहे हो, कोई केन का बना हुआ, वुड का बना हुआ, किसी भी तरह का, कोई पत्थर का बना हुआ, संगे मरमर का बना हुआ, किससे ले रहे हो पैसा, किसको दे रहे हो? इतना सा भी आप थोड़ा थोड़ा अलर्ट रहना शुरू करोगे, उस थोड़े थोड़े से बड़ा असर आएगा। ये आज के लाइव का मूल निचोड़ है जो मैंने अभी बोला है। बाकी आइए दीपक भैया के पास में चलते हैं और फिर आपके कमेंट्स पे दोबारा से लेता हूं। दीपक भाई।
हम साथ में गए कितनी ऐसी जगहों पे, हरिद्वार, बिल्कुल हर की पैड़ी पे, जड़ पे आपने देखा वहां पे कितने वो लोग आ गए हैं और पहचान भी नहीं छुपाई, खुले में बैठे हैं, अपने ही कपड़ों में अपनी टोपी लगा के और खुले में धंधा कर रहे हैं और हिंदू उनसे ले रहा है सामान। मेरा सवाल यह है कि मजारों का, दरगाहों का बहिष्कार कर दिया, तालियां, वेरी गुड, अभिनंदन, लेकिन जब आप अपने धर्म कर्म के कार्य के लिए जा रहे हो तो क्या हिंदुओं को इतना अलर्ट नहीं रहना चाहिए कि वो अपना पैसा किसको दे रहा है? क्या वो पैसा जकात में तो नहीं जा रहा? फिर वो किसी दीपक सिंह हिंदू के लिए, किसी नुपुर शर्मा के लिए, किसी शुभम मंगला के लिए या किसी और सनातनी के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा जाएगा सर पे कि तन सर से जुदा, और हमारे हिंदू वो पैसा बांट करके आएंगे। ये विषय आज लिया है, शायद आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में ये और गर्म होकर के मार्केट में आएगा। आज ये विषय हल्का लग रहा होगा मेरे बोलने में, इसकी जो तपिश है वो कई वर्षों के बाद में शायद हमारे समाज को समझ में आएगी। अपना माइक ऑन कीजिएगा दीपक भाई, और स्वागत है आपका चर्चा में। धन्यवाद मेरे भाई। शुभम भाई, हिंदू तो इस भाईचारे की ढपली को सैकड़ों वर्षों से बजा रहा है। सैकड़ों मंदिर, सैकड़ों गुरुद्वारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जहां किसी शांति प्रिय समुदाय के व्यक्ति ने उसकी नींव में पत्थर रखा होगा, या उनके मंदिरों के बाहर उनकी दुकानें होंगी, या उनके मंदिरों में बिकने वाले जो सामान होते हैं, चूड़ियां, सिंदूर और भी बहुत सारी चीजें जिसको वो बेच रहे हों। चाहे अमरनाथ का मामला हो, चाहे माता वैष्णो देवी का हो, उत्तराखंड में जहां ये नैनीताल है, नैनी देवी का जो मंदिर है, वहां आप जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे मंदिर, तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल हैं जो है तो हिंदुओं के, पर वहां एक विशेष समुदाय के लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, वो लोग कमा खा रहे हैं। ठीक है शुभम भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सिखाया गया है ना जी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। पर जब ईश्वर अल्लाह एक है शुभम भाई, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन कभी कभी जाग जाता है कि ये सारा का सारा सिस्टम हमारे लिए लागू क्यों है? कहीं कोई ऐसी मस्जिद या कोई ऐसा मदरसा भी है जहां किसी हिंदू सिख भाई ने उसकी नींव में पत्थर रखा हो, या किसी हिंदू सिख भाई की किसी मस्जिद बाजार के बाहर दुकानें हो, या वो वहां से अपनी आमदनी का जरिया बना रहे हो? कोई एक मिसाल दे दीजिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जब ईश्वर अल्लाह एक है, हमारे यहां हर तीर्थ स्थल के अंदर यदि डासना देवी मंदिर को छोड़ दिया जाए, तो एक आध और तीर्थ स्थल को छोड़ दिया जाए, तो कोई भी तीर्थ स्थल ऐसे नहीं है जहां पर किसी भी समुदाय के जाने पर आपत्ति हो। हमेशा जाते हैं, लोग जाते हैं, ये वहां आस्था नहीं भी रखते तो भी जाते हैं। पर साथियों, क्वेश्चन मैं आप पे भी छोड़ के जाता हूं, और जो कुछ विशेष समुदाय के लोग देख रहे हैं उन पर भी छोड़ता हूं। यदि ईश्वर अल्लाह एक मानते हो, आपकी दोनों एक हैं, भगवान राम और रहीम को आप एक बताते हो, तो हमें मक्का में जाने की अनुमति क्यों नहीं मिलती? हमें क्यों नहीं मक्केश्वर महादेव को पूजने की अनुमति दी जाती? जब एक ही है तो भाई नाम अलग रख लो, हम उन्हें मक्केश्वर महादेव बोलते हो, आप उन्हें कुछ और बोलते हो, तो हमें क्यों नहीं? शुभम भाई, इजराइल का एक पत्रकार बेचारा केवल वहां की प्रशंसा करने के लिए चला गया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि गैर मुस्लिम कैसे पहुंच गया मक्का के अंदर, क्यों नहीं जा सकता भाई? आप तो ये कहते हैं कि हर कोई एक है और नाम अलग अलग है सारी दुनिया को, तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह तो एक ही है, वही अल्लाह है, वही ईश्वर है। जब अल्लाह ईश्वर एक है, तो इजराइल का बेचारा एक पत्रकार वहां चला भी गया और उसने जाके कुछ अपने रिपोर्टिंग कर दी, अपना वहां की सुंदरता के बारे में बताया, उसने कोई किसी के धर्म को हाथ नहीं करा, किसी के मजहब को हाथ नहीं करा, तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। भाई हम भी चाहते हैं हमें भी जाने की अनुमति दी जाए, हम भी देख कर आए क्या मामला है। पर शुभम भाई, वहां किसी भी गैर मुस्लिम को जाने की अनुमति नहीं है। तो जो भाईचारे की ढपली जो लोग बजाया करते हैं, ये कभी अपने उन भाईचारे वाले साथियों से भी पूछ लिया करें कि भाई हम भी जाना चाहते हैं। आप तो हमारे अध्यात्म भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर वो क्या था, वो गुलाल डालने जो गया था, फैज, मोहम्मद फैज मिट्टी लेकर गया था, मोहम्मद फैज मिट्टी लेकर गया था। हमें भी कई मिट्टी से मिलता हुआ शब्द हमें भी कभी लेके जाने दो वहां पर,
हम भी चले जाएं, पर हमें अनुमति नहीं मिलेगी इन सब चीजों की। हमें तो केवल और केवल झूठ बहकाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है कि ईश्वर अल्लाह एक है। सबका शुभम भाई कॉन्सेप्ट अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। हम पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं, सभी को अपना भाई बहन मानते हैं, जितने भी पूरे विश्व भर के लोग रहते हैं, पर वहां ऐसा नहीं है। वहां जितने गैर मुस्लिम वो सारे काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। उनकी बहन बेटियों को लूटो, उनके घरों को लूटो, उनके बहन बेटियों से बलात्कार करो, वो सारी चीजें उनकी किताबों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। और आज हमें बहकाया जाता है और हमारा समाज कहता है क्या फर्क पड़ता है जी, यदि वैष्णो देवी में कोई खच्चर मुसलमान चला गया, वो तो बल्कि हमें कह रहे उसकी धन्यवाद देना चाहिए कि देखो मुसलमान भी हिंदू धर्म में आस्था ला रहे हैं और वो वैष्णो देवी तक जा रहे हैं। कभी शुभम भाई उन खच्चर वालों से बात करना, उनकी मानसिकता क्या है? केदारनाथ में जो लोग जाते हैं या और भी धार्मिक स्थलों में, अमरनाथ में जो लोग जाते हैं, उनकी आस्था देखिए क्या है। शुभम भाई कभी कश्मीर जाइएगा, जो लोकल लोगों को रोटी 2 रुपए की मिलती है, वहां पर आपको वो रोटी 10 रुपए की देते हैं और आपको अपनी कश्मीरी भाषा में गाली भी देते हैं ताकि आप समझ ना पाओ। हमारे खुद के अनुभव है, जिनको आप कह रहे हो गरीब घोड़े वाला है या फलाना वाला है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो इसलिए आपके साथ है क्योंकि वो लोग जानते हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की यात्रा से उनका साल भर का खर्चा चलता है। पैसा हिंदुओं का, घर उनके चल रहे हैं। और बात रही जकात की, तो ये भी मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कहता हूं, आप जो हरी चादरों पर पैसा लुटा रहे हो, वो सफेद चादर बनकर आपके घर आ रहा है, आपके बच्चों के ऊपर आ रहा है। बार बार मैं कहता हूं, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला विशेष समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, भीख मांगने वाला क्यों ना हो, फकीर ही क्यों ना हो, वो अपनी कमाई का कुछ ना कुछ अंश जकात के लिए देता है, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए देता है। तो वो उनमें वो भी शामिल है जो आपके मंदिर के बाहर दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, उनमें वो भी शामिल है जो घोड़ों को आप घोड़ों पर बैठा के आपको वैष्णो देवी की यात्राएं करा रहे हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो और कुछ बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और शुभम भाई की मुझे बात ध्यान में आती है, कई बार ऐसे प्रकरण इस देश के अंदर हुए हैं जहां बस का ड्राइवर वो रहा और आर्मी की पूरी बस खाई के अंदर चली गई हो। और भी ऐसे बहुत सारे मामले इस देश के अंदर हुए हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, इस देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, खुला नाम लेके मैं बोलता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं मैं, क्या मानसिकता है उस व्यक्ति की? 10 साल जो व्यक्ति इस देश का उपराष्ट्रपति रहा हो, उसके शब्द क्या है? उनसे आप क्या देशभक्ति की अपेक्षा कर सकते हो? क्या वो संविधान के प्रति उनकी आस्था है? क्या तिरंगे के प्रति उनकी आस्था है? ठीक कहते हैं शुभम जी कि वो केवल दिखावे के लिए तिरंगे का सहारा लेते हैं, दिखावे के लिए संविधान का सहारा लेते हैं, उनकी कोई आस्था नहीं। और ये दिखावा वो जब तक कर रहे हैं जब तक इस देश में शरीयत का कानून नहीं ला देंगे। वो केवल आपको बहकाने के लिए भाईचारे की बात करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की बात करते हैं, बाकी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और नहीं तो कोई इस विषय पर मुझसे डिबेट करना चाहता है, कोई भी विशेष समुदाय का मौलाना या जो कुछ करना चाहता है, तो मुझसे स्पष्ट डिबेट करें, हम बात करेंगे कि जितना सहिष्णु हम हैं, तुम में बताओ, तुम में से कौन है? तुम तो हमारे रोज देवी देवता का अपमान कर रहे हो। हमने कब किसी को बोल दिया सर तन से जुदा तन सर से जुदा? हमने तो कभी किसी को नहीं कहा, और तुम तो हमेशा बोल रहे हो। और जब तुम एक ही मान रहे हो, सब एक है, तो फिर तो अपमान तो हिंदुओं का भी हो गया। तुम उन्हीं हिंदुओं का कत्ल करने की बात कर रहे हो। तो समाज को तो इन सारी चीजों का चिंतन करना होगा कि हमें कैसे बहकाया जा रहा है। और कैसे लोग कहते हैं कि कुछ प्रतिशत लोग हैं, बाकी तो सारे गलत नहीं होते, कुछ प्रतिशत लोग गलत होते हैं। तो भाई वो अच्छे वाले लोग कहां हैं? कोई मुझको भी तो दिखा दो ना अच्छे वालों के चेहरे। वो अच्छे वाले लोगों के चेहरे कैसे बने हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी शक्लें कैसी, हमने तो देखे नहीं आज तक। शुभम भाई, कहीं इस देश के अंदर कोई एक मिसाल मुझे दे दे, 150 करोड़ के लगभग की आबादी है, कभी किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को ब्लड डोनेशन कैंप लगाते देखा हो? कोई एक बता दे, कोई एक व्यक्ति बता दे, कोई ऑर्गन डोनेट करते देखा हो? अपने व्यक्ति के लिए नहीं, सामाजिक, जैसे हम लोग सामाजिक करते हैं। आई डोनेट करते देखा हो, जैसे हम लोग कैंप करके अपने ऑर्गन्स, अपनी आईज अभी से हम लोगों ने डोनेट कर रखी है, हमने कह रखा चलो ले जाइएगा। कोई एक बता दे।
नहीं मिलेंगे। और लेने वाले शुभम भाई, मैंने तो बंदी कर दिया चोंचला ही शुभम भाई। ये पहले अपने लड़कों से हम ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया करते थे, फिर जब हमें पता चला हमारा खून तो हमारे लड़कों के इस्तेमाल में है, सब उन्हीं के यहाँ जा रहा है। मैंने कहा बंद करो इस खेल को भाई, अपना खून अपने शरीर के अंदर रखो, और जब किसको आवश्यकता होगी कॉल करेंगे, पहुंचा देंगे लड़कों को। कोई आवश्यकता नहीं हमें कहीं भी बोले ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की, भाड़ में जाए। और शुभम जी मिशन साइबर सिपाही लंबे समय तक सेना के लिए ब्लड डोनेशन का काम कर रहा और करता रहेगा, सदा करेंगे। राष्ट्र के लिए जो समर्पित है उसके लिए मिशन साइबर सिपाही दीपक सिंह हिंदू फोर्स समर्पित है। पर हमारे शरीर का रक्त इतना फालतू नहीं है कि राष्ट्रद्रोहियों के शरीर में जाए, हम नहीं देंगे। इसलिए शुभम भाई हमने खेल बंद कर दिया, हमने कहा नहीं करेंगे। अभी पिछले 4-5 दिन पहले मेरे पास हमारे एक साथी, उनका फोन आया कि दीपक भाई बहुत समय हो गया आपको ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाया। मैंने कहा बंद कर दिया भाई ये खेल हमने, बड़ी मुश्किल से शरीर का खून बनता है हमारा खा पी कर, और आजकल तो वैसे ही बड़ी कोरोना के बाद से शरीर में विकृतियां आ गई हैं। मैंने कहा अब नहीं अपने साथियों का खून निकलवाने भाई, शरीर को खून के अंदर, शरीर के अंदर रखेंगे ब्लड को। और हाँ, यदि व्यक्तिगत किसी हमारे साथी को प्रॉब्लम है तब हम उसे अपना रक्त देंगे। और अब ये नहीं, अब कहीं गंदी नाली में नहीं बहाना अपना खून भाई, क्यों बहाए हम। और जिसको झूठता दे, जब वो लोग हमारे समाज का खुलेआम शुभम भाई बहिष्कार कर रहे हैं, सारी चीजों को बहिष्कार कर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कुछ चीजों को। और यदि हम इस प्रकार की बातें करते तो हम लोग हमें कहते हैं कि आप तो दूसरे तीसरे प्रकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, हम दूसरे तीसरे चौथे प्रकार की बातें नहीं कर रहे, हम तो वो चर्चा कर रहे हैं जो आज समाज के अंदर चल रहा है, जो देश के अंदर हो रहा है। शुभम भाई, सेना के चीफ क्या नाम है उनका भूल गया, जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिनका स्वर्गवास हो गया था, मैक्सिमम लोग, बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी, मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु पर हंस रहे थे, एक समुदाय के लोग। हाँ, अरे मैं मानता हूं आप मोदी जी पर हंसो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति पर हंसो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सेना के जवान की मृत्यु पर हंसते हो। वो सेना का जवान जो इस देश की सुरक्षा के लिए बलिदान हो गया, जो इस देश की सुरक्षा के लिए चला गया, उस सेना के बलिदान पे हंसते हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तब मुझे शुभम भाई लगता है इनका जवाब केवल पीतल है और कोई दूसरा जवाब नहीं है। इनका हल केवल और केवल पीतल और कोई नहीं। जो सेना की जवान की मृत्यु पर मुस्कुराए, सेना की जवान की मृत्यु पर हंसे, तो सेना को उसका जवाब वही देना होगा जो आपके एक वीडियो वायरल, उसमें आपने कहा था कि पत्थरबाजों का क्या इलाज है, आपने कहा गोली। बहुत आराम से गोली। हाँ, बस स्पष्ट है शुभम भाई। यह तरीका यदि सरकार अपनाना शुरू कर दे तो आप देखो कितने पत्थरबाज निकलेंगे। एक नहीं निकलेगा शुभम भाई, 2 पत्थरबाज निकलेंगे, गोली मार के बीच वही गांव के चौराहे पर टांग दो कुत्ते की तरह उल्टा करके, और चिथड़ा कर दो गोलियों से। 4 नहीं निकलेंगे। यहां तो केवल इतना बोल दिया जाए, देश के गद्दारों को और गोली मारो, इतना बोला, देश के गद्दारों का शब्द लिया एक इस देश के केंद्रीय मंत्री जी ने, तो उनके खिलाफ हो गए। अरे उन्होंने गलत क्या बोला, उन्होंने यही तो कहा है देश के गद्दारों को। अब तुम अपने आप को देश का गद्दार समझ रहे हो, तो अब उनका क्या दोष है भाई। उन्होंने तो जायज बात कही कि देश के गद्दारों को गोली मार दो। भाई हर कंट्री यही करती है, अपने देश के गद्दारों को गोली मारती है, ये तो इतिहास रहा है सदा से। अब उनके ऊपर कह रहे हो जिन इन्होंने तो फलाना कर दिया, इन्होंने तो ढिमाका कर दिया। ये तो शुभम भाई मेरे तो दिमाग से कभी कभी चीजें उतरने लगी हैं कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। और शुभम भाई वही लोग ट्रेंड चला देते हैं, 57 कंट्रियां प्रेशर मान जाती है, और हमारे लोग भी प्रेशर मान रहे हैं, उनका पता नहीं क्या कहानी चल रही है। वो भी प्रेशर मान के हटा दो, जेल में ठोक दो, फलाना ठोक दो। हमको भी कहा लोगों ने जब हम 2 महीने जेल में रहे, कह रहे जी बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था गवर्नमेंट के ऊपर। मैंने कहा ऐसा कौन सा तीर मार दिया यार, हम लोगों ने इतना प्रेशर बन गया गवर्नमेंट के अंदर कि पूरा शुभम भाई पूरी दिल्ली की पुलिस छावनी बना दिया मेरे घर को। जब रात को मुझे पुलिस लेने आई तो मुझे लगा यार मैं तो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हूं, बहुत बड़ा आतंकी हूं। जिस प्रकार से पूरा सिस्टम रात को उठा हुआ था, काफिले चल रहे थे गाड़ियों के, फलाना से इधर से कहां से। भाई जब मैं जा रहा था फोन पे चर्चा हो रही थी, भाई उठाओ कितनी गाड़ियां वहां गई हैं, कितने लोग वहां गए हैं। मैं उनसे कह रहा, मैंने कहा भाई किनको उठाने के किनको पकड़ने की बातें कर रहे हो, वो सब राष्ट्रभक्त लोग हैं जो दिन रात देश के लिए अपनी सेना के लिए खड़े रहते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन आप देखिए कभी जाकर, किस कगार पर वो लोग इस राष्ट्र धर्म के कार्य को कर रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने परिवारों को कष्ट में छोड़कर।
और आप कहते हो बहुत प्रेशर बन गया। प्रेशर शुभम भाई कभी हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे? हमारी तो रोज ऐसी की तैसी करी जा रही है। कन्हैया लाल की सरे रहा गर्दन काट दी गई। यार शुभम भाई प्रेशर ही नहीं बनता। अब या तो हिंगोली ने खिलानी पड़ेगी या वो ईसब गोल की भूसी, तब कहीं जाके प्रेशर बन जाए। और वो लोग प्रेशर तुरंत समझ ही नहीं आ रहा कौन सा प्रेशर बनेगा, कहां बनेगा। अब हमें तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होने लगती है कि क्या चलने लगा है। अब आप तो देख ही रहे, हम तो भैया 2 महीने से बिल्कुल चुप हो गए। कल मुझे कुछ साथी कहने लगे दीपक भाई सीलमपुर में ऐसा हो गया, फलाना हो गया, आप तुरंत पहुंचो। मैंने कहा पहुंचू? कह रहे जी वहां मांस फेंक दिया कांवर के ऊपर। मैंने कहा मैं पहुंच तो जाऊंगा अभी, और थोड़ी देर बाद वो भी पहुंच जाएंगे मेरे पास, और फिर मैं कहां पहुंच जाऊंगा ये सारी दुनिया जानती है। मैंने कहा शांत रहो, कुछ उन लोगों को भी करने दो जो वहां पर कर रहे हैं। अभी मुझे थोड़ी देर, क्योंकि पुनः 9 अगस्त आ रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा सा वर्षी बना लेने दो 9 अगस्त की। ऐसा ना हो 9 अगस्त को फिर वही पहुंचा दो मेरे भाइयों। तो मैंने कहा थोड़ा और हमारे जो युवा हैं उनको भी अपना राष्ट्रभक्ति दिखा लेने दो, और अभी थोड़ा सा तरीके को बदल लेने दो, कि कभी कभी तरीके भी बदल के भी काम करा जाता है। एक गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम करने चाहिए, कुछ तरीके से काम करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार ठोकर लग गई और फिर हम बार बार पैर को जाके उसी पत्थर में दे के मार रहे हैं, और फाड़ लिया पैर का अंगूठा भी हमने। तो ये दीपक सिंह हिंदू ऐसी गलती नहीं करेगा। देशभक्ति हमारी रग रग के अंदर है, और जब तक जीवित हैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जिएंगे। पर अब थोड़ा सा हम लोगों ने तरीका चेंज करा है, उस तरीके से काम करेंगे। कभी कभी शत्रुओं से भी शुभम भाई सीखना चाहिए। जिस प्रकार वो विधवा विलाप करते हैं, जिस प्रकार वो रोते हैं, कार्य भी वो कर जाते हैं और रोते भी वही लोग रहते हैं। रोते भी दुनिया को दिखा दिया जाता है कि देखो कितने। और हम शुभम भाई 2 वीडियो सेल्फी खींच के वीडियो डाल दी और कह देते हैं देखो जी अब वीर हमने कर दिया। जैसे कल आप दिखा रहे थे, दुनिया भर में वही चलता है, फिर हाँ कर दिया जी देखो ये, और बात है कहीं कुछ नहीं। थोड़ा सा समझदारी का काम लेना होगा। तो ये ध्यान में कर लो साथियों, यदि आप 1 रुपए भी उनको दे रहे हो तो वो जकात के माध्यम से वहीं जा रहा है जहां उनको पहुंचाना चाहिए। तो हिंदू धार्मिक स्थल, जितने भी सनातन के धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, बंद करवाना चाहिए उनके बाहर से ऐसे लोगों को। नहीं अब होगा भाई, हमारी भी तो आस्था है शुभम भाई। कोई मांस खा के ही फूलमाला बेच रहा हो तो हमारा तो सब धर्म भ्रष्ट हो गया। कोई खून के सने हुए हाथों से ही हमको प्रसाद बांटते, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। हम तो यहां से नहा धो के टीका बिंदी लगा के चले गए हैं कि भगवान के व्रत भूखे पेट, कि भगवान को बिना खाना खाए भोजन करेंगे और प्रसाद ले जा रहे हैं, और वो मांस के कटे हुए हाथों से हमें वो प्रसाद पकड़ा रहा है। तो भाई हमारी भी तो कुछ धार्मिक आजादी है। हम भी तो चाहते हैं कि हमारे धर्म से जुड़े लोग ही इस कार्य को करें जिनसे हम संभाल लें। शुभम भाई कोई थूक के ही, कोई उसमें विस्टा लगा के ही उसमें बेच रहा हो, क्या गारंटी है शुभम भाई? अब तो डर लगे लगा है। एग्जैक्टली। टॉयलेट पेशाब लगा के ही फेंक रहा हो। तो और मजे की बात यह है, प्रसाद खाना तो हराम है, प्रसाद बेचना हराम नहीं है। हराम नहीं। ये क्या, कितना दोगलापन है। टीका लगाना हराम है, पर उसका रोली बिंदी वो सब बेचना हराम नहीं है। हाँ, बेच रहे हैं। वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करेंगे, अमरनाथ बाबा के दर्शन नहीं करेंगे, और घोड़े में लदे हुए जा रहे हैं। और शुभम भाई बदतमीज होते हैं जो लोग उस यात्रा में जाते हैं, कभी उनसे बात करिएगा, बदतमीज होते हैं। पर आपकी मजबूरी, आपके पास कोई विकल्प नहीं हो, क्योंकि शारीरिक रूप से भी बुजुर्ग लोग कहां चढ़ पाएंगे इतनी दूर पैदल। तो उनको घोड़े या खच्चर या वो पिट्ठुओं की आवश्यकता पड़ती है, वो करते हैं और मन मांगा पैसा लेते हैं, मन मांगा। तो वहां के नियम बने हुए हैं, उससे अलग पैसा लेते हैं शुभम भाई। कोई नहीं मानता वहां के नियमों पीएमओ को। देखा होगा चीजों को। जब अमरनाथ की यात्रा पे दीपक भाई हमला हुआ था, हमने यहाँ पे दिखाई भी थी, वो सारी न्यूज क्लिपिंग भी दिखाई थी, अखबार की कटिंग दिखाई थी। अमरनाथ की यात्रा पे जब हमला हुआ था, वहां पे जिन श्रद्धालुओं को, जिन हिंदुओं को गोली लगी थी, जो चोटिल अवस्था में थे, ये लोग जिनका आपने जिक्र किया, उन घायलों को उठा करके अस्पताल ले जाना तो बहुत दूर की बात है भैया। बाकायदा न्यूज रिपोर्ट में आया है, उनकी कलाइयों पे से घड़ियां उतार रहे थे, उंगलियों में से अंगूठियां उतार रहे थे, औरतों की, महिलाओं के गले में से चेनें उतार रहे थे, पैरों में से पाजेब उतार रहे थे।
जो घायल अवस्था में लोग रो रहे थे ना कि हमें मदद दो, अस्पताल पहुंचाओ, हमारा इलाज करो, पानी की 2 बूंद हमें पिला दो, उनके साथ में ये सब किया जा रहा था। और ये शुभम मंगला नहीं बोल रहा, ये स्ट्रीमिंग इंडिया नहीं बोल रहा, ये मिशन साइबर सिपाही नहीं बोल रहा, ये देश की मीडिया में छपी हुई बातें मैं बता रहा हूं आपको। हमारे लोग इनको भूल जाते हैं। ये अभी कोई यहाँ पे वो था, कौन सा खान था, महताब खान, वो बकवास कर रहा था, उसको शायद हमारी टीम ने ब्लॉक किया। अरे भाई, हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि अगर मैं अपने मंदिर जा रहा हूं दर्शन के लिए तो ये मेरा अधिकार है, मेरा धर्म मुझे बोलता है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे कई चीजें हराम है, ऐसे मेरे धर्म में, मेरे सनातन में हराम है कि मैं तुम्हारे से प्रसाद लेके अपने भगवान पे चढ़ाऊं। मेरा सनातन मुझे बोल रहा है कि मैं उससे लूं, और ये मेरा मन है, मेरी आजादी है। तो तुम मेरे को गाली क्यों दे रहे हो इस लाइव पे, इस विषय पे? ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है भाई। तुम अपने मक्का मदीना जाते हो, अपने हज पे जाते हो, तुम सब अपने सब फॉलो करते हो। हम अपना भगवान श्री राम के दर्शन में अयोध्या जाए तो हमें किसने बोला है कि हम तुमसे लेकर के वहां पे सामान ले? नहीं लेना हमारे को तुमसे सामान यार। बिल्कुल। और जितने लोग, जी जी भैया, बिल्कुल ठीक कहा शुभम जी। भाई हमारी भी कुछ आजादी है, धार्मिक या व्यक्तिगत नहीं है इस देश के अंदर। शुभम भाई, यदि दीपक सिंह हिंदू ये कहता है कि मैं किसी हिंदू, अपने हिंदू भाई से ही सब्जी लूंगा, मैं अपने हिंदू भाई से ही बाल कटवाऊंगा, मैं अपने हिंदू भाई से ही फल फ्रूट लूंगा, या मैं अपने हिंदू भाई को अपने घर का कूड़ा कबाड़ा बेचूंगा, या मैं अपने किसी हिंदू भाई से ही अपने घर की बिजली मैकेनिक का काम ठीक करवाऊंगा, तो लोग कहते हैं दीपक सिंह हिंदू तो सांप्रदायिक है, नफरती है, नफरती है। क्यों भाई, हम क्यों नहीं? क्या हमको आजादी नहीं है? क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमको ये सोचने का हक नहीं है कि हम किससे सामान लें, किससे ना लें, कौन सी दुकान से सामान लें, कौन सी दुकान से सामान ना लें? इसमें हम नफरती क्यों हो गए भाई? हमें तो जो चीज जहां हमारे दिमाग को सेट बैठेगी, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए सुरक्षित होगी, हम उस दुकान से सामान लेंगे या उस दुकानदार से हम संबंध रखेंगे। अब कोई हमारे कत्ल के तैयार बैठा है, अब कोई हमें जबरदस्ती कहे कि तुम नहीं, तुम्हें तो उससे ही सामान लेना है। भाई हमारी किसी झगड़ा भी हो जाता है ना व्यक्तिगत, पास पड़ोस में रहते रहते किसी दुकान वाले से, भी महंगाई सस्ताई के ऊपर, तो हम नहीं लेते उससे सामान, हम उसके पड़ोस वाली दुकान से सामान ले लेते हैं। तो ये तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी आजादी, हम किससे सामान लें, किससे ना लें। और उस पर प्रेशर बना दिया जाता है कि नहीं भाई। काफी वीडियोस पीछे वायरल हुई है, एक ने बेचारे अपनी दुकान पे, एक सब्जी वाले ने नाम ही भगवा झंडा लगा दिया और नाम उसका हिंदू रख दिया, तो उस पर बवाल हो गया। तो शुभम भाई सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। अब कोई हमें चाहे कुछ भी बोल ले, बोलता रहे भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सारी चीजें वो बोलते हैं, वो कहते हैं जो समाज के अंदर चल रहा है। कोई हमारी व्यक्तिगत कोई एक हमारी बात हो तो कोई बता दे। हम तो रिपीट कर रहे हैं उन चीजों को जो देश के अंदर देख रहे हैं, जो अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, जो समाज में देख रहे हैं, सारी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं। समाज को केवल बता रहे हैं कि भाई ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, बस। और अब उन चीजों को आप कहो कि गलत है, सही है, तो अपना आकलन आप लोग अपने हिसाब से कर देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक भाई। आज के लाइव को समाप्त करने से पहले मैं अब अगला एक होमवर्क हमारे दोस्तों को दे देता हूं। मेरे दोस्तों, जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं, आप लोग अभी अपने अपने फोन को, अगर फोन पे लाइव देख रहे हैं तो अभी मत कीजिएगा, लाइव को बीच में मत छोड़िएगा, लाइव खत्म होने के बाद में कर लीजिएगा। अभिनव भारत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और क्षमा चाहूंगा विनोद मिश्रा जी, आपका नाम छूट गया था मुझसे, विनोद मिश्रा जी ने लिखा है, जय हो, धन्यवाद भाई साहब आपका, थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अपने अपने फोन पे आप एक काम कीजिएगा, लाइव समाप्त होने के बाद में सबके फोन में मैप होता है ना, गूगल मैप्स, मैप पे जाइए और सिर्फ ये टाइप कर दो, मुस्लिम होटल नियर मी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन किस शहर से देख रहा है, किस मोहल्ले से देख रहा है, कौन किस प्रांत से, किस राज्य से देख रहा है, पर मैं दावे से कहता हूं जितने लोग भारत में हैं, भारत के बाहर वालों को तो अभी मैं इतना दावा सीना ठोक के नहीं बोल सकता, पर भारत में जितने लोग देख रहे हैं वो किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले में होंगे। आप टाइप करो मुस्लिम होटल नियर मी, कम से कम 10 या 12 आपको होटल मिलेंगे, बाकायदा नाम लिख करके, मदीना मुस्लिम होटल, शाहनवाज मुस्लिम होटल, अदनान मुस्लिम होटल, कुरैशी मुस्लिम होटल, सलाउद्दीन मुस्लिम होटल, अकबरुद्दीन मुस्लिम होटल, ये कर मुस्लिम, वो कर मुस्लिम, अकबर मुस्लिम, अकबर मुस्लिम, कोई ना कोई ऐसे बहुत सारे मुस्लिम आपको ये मिलेंगे, दावे के साथ बोलता हूं। लेकिन जो दीपक भाई ने कहा, एक हिंदू व्यापारी ने अपने उस पे बैनर लगा दिया नवरात्रों के दिनों में, तो उस पे पूरे देश में असहिष्णुता हो जाती है, उस पे पूरा देश सांप्रदायिक हो जाता है।
आप कभी घर से बाहर निकलते हैं, परिवार के साथ में घूमने जाते हैं, अब मेरी नजर से देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको हर शहर में आपको बकायदा ठोक बजा के लिखा हुआ मिलेगा, बड़ा बड़ा अकबर मुस्लिम होटल, अदनान मुस्लिम होटल, साहिल मुस्लिम होटल, सरफराज मुस्लिम होटल। अब कोई पूछे, जब आपने सरफराज लिख दिया तो भी काफी था, लेकिन वो सीना ठोक के लिखते हैं सरफराज मुस्लिम होटल। कोई पूछे ये मुस्लिम क्यों लिखा? लेकिन अगर हम ये बोलते कि हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है, किसी हिंदू के यहां पे खाना है, तो हम नफरती हैं। ये दोगलापन है, ये तो नहीं चलेगा ना। आप लोग बताओ मेरे दोस्तों, मैं कहां गलत हूं? मेरा विषय कहां गलत है? मेरी बात कहां गलत है? मुझे नहीं पता ये लाइव सुबह तक बचेगा नहीं बचेगा। आज जो सब्जेक्ट हमने लिया है, कई लोगों के पेट में मरोड़े उठेंगी, हो सकता है इस लाइव को उड़ा दिया जाए, लेकिन मुझे मालूम है 20 जुलाई 2022 को जो मैंने यहां पे बोला है, दीपक सिंह हिंदू भाई ने जो कुछ यहां पे बोला है, कुछ वर्षों के बाद में इसका परिणाम भी आपको जीते जी इसी जीवन में देखने को मिलेगा। हमारे समाज में बदलाव आएगा। इसी आशा अपेक्षा के साथ में हम ऐसे ऐसे विषय आपके सामने लेकर के आते हैं। बावजूद इसके कि हम जानते हैं हमारे पे इतने प्रतिबंध है, खुल के बोल नहीं सकते। 100 200 300 लोग मैक्सिमम हमने देखते हैं, 2 4 5 हजार की व्यूअरशिप रह गई है। जहां लाखों लाखों लोग देखा करते थे, लाखों लाखों के व्यूज हुआ करते थे, इतने बुरे हालात में भी कोशिश ये करते हैं। नीना दीदी का एक कमेंट था, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने लिखा था कि शुभम भाई हमेशा 2 कदम आगे की सोचते हैं और आगे की बोलते हैं। दीदी बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जितनी हमारी बहनें यहाँ पे देख रही हैं, ये भी चीज आपको दिखेगी इसी जन्म में। और इसी आशा अपेक्षा के साथ में हर दिन कोई ना कोई ऐसा नया विषय आपके सामने लेकर के आएंगे। कुछ सनातन कल्याण जी लिखते हैं, शुभम जी अफसोस की बात यह है कि इन दुकानों पर नॉनवेज का हिंदू ही जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रंजीत कुमार सिंह जी लिखते हैं, हिंदुओं को नेताओं के चंगुल से बाहर आना चाहिए और अपने भगवान के शरण में जाना होगा और धर्म के लिए लड़ना होगा। पूरी तरह सहमत हूं भाई साहब मैं आपके कमेंट से। आपने नेताओं की बात की तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करता हूं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत की राजनीति में कोई नेता इतना स्पष्ट बोल सकता है इस विषय में। जैसे हम कहते हैं कि हमारे इशारों को समझो, आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूं। भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी से किसी ने सवाल किया, उन्होंने उस सवाल के जवाब में क्या बोला, आप लोग जरा सुन करके देखिएगा। नेताओं को इल्जाम देना बहुत आसान है, पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूं राजनीति में रहते हुए, एक्टिव राजनीति में रहते हुए, सक्रिय रूप से आप अभी भी कार्य कर रहे हो, आपने रिटायरमेंट नहीं लिया है, बावजूद इसके इतनी बड़ी बात बोलना ये बच्चों का खेल नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या बोला है जरा सुन लीजिए, आइए। बिहार से एक बहुत चौंकाने वाली, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, बिहार से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई कि 2047 तक एक बहुत बड़ा उद्देश्य देश में लाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दिया जाएगा। सर जब ये खबर आई तो हम सब बहुत हैरान हुए, क्योंकि हमारा हिंदुत्व या हमारा धर्म हमेशा ये सिखाता है कि अपने धर्म का तो पालन करो लेकिन दूसरे धर्म का भी आदर करो। ऐसे में अगर कट्टरपंथी हमारे देश को लेकर ऐसी विचारधाराएं बनाएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास है, दुर्भाग्य की बात यह है कि उस कट्टरपंथी विचार पर कंट्रोल लगाने और नियंत्रण लगाने की बजाय, उसे डिस्करेज करने की बजाय उसे इनकरेज करने का प्रयास किया जाता है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पर यह भी ध्यान रखिए, और हमारे आपके लिए बहुत जरूरी, जो कहते हैं ना कि सब मिलके रहो, सारे साथ में रहो, बिल्कुल, मगर यह भी ध्यान रखना है कि जिसको आप साथ में ले रहे हैं उसमें कोई आपको नुकसान देने वाली चीज तो नहीं है। जैसे कोरोना में आप तब बचे रहे जब मुंह पे मास्क था कि वायरस को अंदर नहीं आने देना है, और अगर गलती से मास्क अंदर आ गया वायरस तो शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग इतनी रखनी है कि वायरस को किल कर दे। अगर आप न इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे न मास्क रखेंगे, उसके क्या कह देंगे आ जाओ भाई सब आ जाओ, तो आपका अब तक जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए कितनी बड़ी बात बोली है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। राजनीति में सक्रिय रूप से रहते हुए सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता अब क्या खुला बोल दे क्या? ये बोला कि हाँ मिलजुल के तो रहना पड़ेगा, देश है, रहना पड़ेगा एक साथ, लेकिन एक साथ रहने का मतलब ये नहीं है
फिर कोरोना का उदाहरण देके बोला कि मास्क लगाओ, वायरस मत आने दो अपने पास, और अगर वायरस आ जाए मास्क होने के बावजूद भी तो वायरस को किल कर दो, किल कर दो, स्पष्ट बोला, वायरस को मारो। क्या बोले कोई इससे ज्यादा राजनीति में होने के बावजूद। दोबारा सुन लीजिए कि उस कट्टरपंथी विचार पर कंट्रोल लगाने और नियंत्रण लगाने की बजाय, उसे डिस्करेज करने की बजाय उसे इनकरेज करने का प्रयास किया जाता है। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पर यह भी ध्यान रखिए, और हमारे आपके लिए बहुत जरूरी, जो कहते हैं ना कि सब मिलके रहो, सारे साथ में रहो, बिल्कुल, मगर यह भी ध्यान रखना है कि जिसको आप साथ में ले रहे हैं उसमें कोई आपको नुकसान देने वाली चीज तो नहीं है। जैसे कोरोना में आप तब बचे रहे जब मुंह पे मास्क था कि वायरस को अंदर नहीं आने देना है, और अगर गलती से मास्क अंदर आ गया वायरस, तो शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग इतनी रखनी है कि वायरस को किल कर दे। अगर आप न इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेंगे न मास्क रखेंगे, उसके क्या कह देंगे आ जाओ भाई सब आ जाओ, तो आपका तब कब तक जो है राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जो सिद्धांत कोरोना ने दिखाया कि व्यक्ति पे लागू होता है, वही समाज और राष्ट्र पर भी है। तो जितना अब आपसे कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करो, डेवलपमेंट पे ध्यान करो, बिल्कुल साहब, जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। वाह, जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितनी लिखाई जरूरी है, जितनी कमाई जरूरी है, उतनी ही दीपक भाई खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। राजनीति में रहते हुए यह बड़ा स्टेटमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। मास्टरमाइंड लिखता है कि हाँ शुभम, तू तो वैसे भी बीजेपी का दलाल हो, तुम्हारी अम्मी जान का नाम बीजेपी है क्या? अब यह मत कहना कि मैं तुम्हारी अम्मी जान का अब इनको इनकी भाषा में बोलना पड़ेगा। है बेटे, मुझे बीजेपी का दलाल कह रहा है, तुम्हारी अम्मी जान ने नाम बदल के बीजेपी रख लिया क्या बेटा? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारी अम्मी जान का दलाल हूं, ठीक है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने बस पूछा है तुम्हारी अम्मी जान का नाम है क्या बीजेपी? तो खैर, कितनी बड़ी स्टेटमेंट दीपक भाई। इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं समझते और राजनीति को ही दोष देते हैं, तो भैया अब राजनीति वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मिलके रहो, जो भी करो, लेकिन मास्क लगा लो, मास्क भी लग जाए तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, और वो भी हो जाए तो कोरोना के वायरस को किल करो। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत लोग इशारों में बातें कर रहे हैं आजकल। राजनीति में भी अपनी मजबूरी है, लेकिन मुझे ये वीडियो क्लिप अच्छा लगा। आप इसके बारे में कुछ भी कहना चाहे तो आपका स्वागत है। फिर हम मिलेंगे कल रात को 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई जुड़ने के लिए, अपना इतना समय देने के लिए, अपने अनुभव लोगों से साझा करने के लिए। स्वागत है आपका दीपक भाई। बिल्कुल शुभम भाई, मैं सुधांशु जी के शब्द सबसे सहमत हूं। और कुछ हम तो बार बार बोलते हैं कि हमारे कम कहे को ज्यादा समझा करो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। और ये जो दीपक सिंह हिंदू है शुभम भाई, मैं अपने इन भाइयों बहनों को कितना भी धन्यवाद क्यों ना करूं, वैसे तो भाई बहन है, धन्यवाद नहीं करना चाहिए मुझे, पर मैं दिल से इन्हें इतना प्यार करता हूं ना शुभम भाई, कि बस मैं कल्पना नहीं कर सकता। एक मेरे भाई अभी लिख रहे थे, मैं पढ़ रहा था कि उनकी आंखों का ऑपरेशन होना है 1-2 दिन में, तो भी वो हमारी लाइव को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग हमारी ताकत है, जो हम बार बार इस बात को कहते हैं। हम नमन करते हैं दोनों भाई आपको, और जिनके पास ऐसे योद्धा प्रवृत्ति के, ऐसे राष्ट्रभक्त भाई बहनों, दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती, उनको उनके लक्ष्य से विमुख नहीं कर सकती। जब इतने सारे लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह साथ में चलता है, तो शुभम भाई भगवान श्री राम स्वयं साथ में चलते हैं, मुझको ये लगता है, वो चल भी रहे हैं। आप देखिए, ये जो हमारे भाई हैं, कितनी बंदिशें, कितनी कठिनाइयां आई, पर इनको पता लग जाता ना कि दीपक भाई, शुभम भाई पुनः 10 बजे आने शुरू हो गए, तो ये अपने सब काम धाम छोड़कर लग जाते हैं, खाना बनाएंगे, भूखे रहेंगे, कुछ भी करेंगे। पर जितना सक्षम है वो लग गए कि अब आ गए दीपक भाई, शुभम भाई रूटीन पे, अब हमें जुड़ना है, इनको सुनना है। वो अपने भाई बहन प्रयास करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं आपको बहुत नमन करता हूं, और आप और हम बदलाव लाएंगे। हम निराश होने वाले लोग नहीं हैं, हम निराशा को निराश कर देने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम कभी निराश नहीं हो सकते, और ना कभी हम पीछे हट सकते। जिस लक्ष्य की ओर हमने कदम दिया है, जब तक उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर लेंगे,
जब तक हम चुप और शांत बैठने वाले नहीं है। तो आप लोगों का मैं पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान श्री राम से और माँ और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप लोगों को सदा खुश रखे और धन धान्य से पूरा भरपूर रखे, ताकि आप राष्ट्र और धर्म के लिए सदा समर्पित भाव से अपनी पुण्य कमाई का अर्पण कर सके, सहयोग कर सके उन लोगों का जो राष्ट्र और धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, और उसका 100 गुना आपको सदा मिलता रहे और मिलता ही है। वाह। तो ये मेरी भगवान श्री राम से प्रार्थना है और आप लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे और अपना साथ और प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। बहुत हमें प्रसन्नता होती है जब हम आपसे मिलते हैं। आज जैसे ही मैं आया मैंने तुरंत सब काम छोड़े, गाड़ी खड़ी करी और मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले लाइव में जुड़ते हैं। और लगभग 20-25 मिनट लेट भी था मैं, पर तभी मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मैंने कहा भाई कितना लेट हो रहा हूँ, मेरा तो समय निकल जाएगा, जो 1-1.25 घंटा मिलता है साथियों से बात करने का वो भी निकल जाएगा। पर वो मैंने कर लिया कवर, आज 11 मिनट फालतू करके वो मैंने कवर कर लिया। शुभम भाई, तो ये प्यार है आप लोगों का भैया, बस प्यार बना रहे, प्यार है आप लोगों। जी भैया, जी जी जी, आप सब लोग खुश रहे, प्रसन्न, और हम जैसे तैसे भी हैं आपके हैं, तो बस ऐसे ही रहेंगे हम जीवन में, ऐसे ही रहेंगे। और कल रात को आपसे 10 बजे मिलेंगे। आइए कुछ कमेंट्स चुप गए थे वो ले लेते हैं। डेविल हंटर भाई लिखते हैं, प्रणाम बड़े भाई शुभम भाई एंड दीपक भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम हमारे भाई। हर हर महादेव, मोर पावर टू ब्रदर्स, मोर एंगरलेस वर्ड्स डे बाय डे, सनातनी के लिए दुख, मूर्ख के लिए नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल मिलेंगे हम आपसे 10 बजे। और कोई कमेंट तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चूका नहीं है। अगर किसी का कमेंट फिर भी मिस हो गया होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दीपक भाई कुछ कह रहे हैं। मास्टरमाइंड दोबारा लिखता है, तुम्हारी दोनों की सिर्फ बातें लच्छेदार है। नहीं, और भी कुछ लच्छेदार है, वो कैमरे पे बोल नहीं सकते, नीचे का 90 अलग से मिलना। सिर्फ बातें रही है बेटा, तुम गलत हो यहाँ पे। मैंने कहा ना, अम्मी से पूरी तफ्तीश करके आओ पहले अपने अब्बू के बारे में कि शुभम मंगला कौन है। अम्मी बता देगी बेटा काफी कुछ लच्छेदार है हमारा। जी भैया, कुछ कह रहे हैं आप दीपक भाई? हाँ, मुझे कहना कुछ नहीं था। संदीप जी लिख रहे थे दीपक भाई आज थोड़ी विग सेट कर लो, तो आज विग चेंज करिए, आज दूसरी वाली विग लगाई है मैंने। कैसी लग रही है दूसरी वाली विग? तो आज विग चेंज कर दी। और आजकल तो मैं नकली सेविंग दाढ़ी नहीं लगने लगा हूँ शुभम भाई। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, कभी कैसी विग लगा ली, कभी कैसी विग लगा ली। संदीप जी खुश रहने दो इन्हें, बढ़िया। इनको खुश रखने के लिए तो सच बताऊं तो हम दोनों आते हैं। हमारे भाई तो सदा हमसे खुश रहते हैं, हमारे भाई बहन तो हम तो स्पेशली आते ही इन लोगों के लिए हैं, और ये लोग भी जानते हैं कि हमारा सारा प्यार केवल इन पे ही उड़ेला जाता है और किसी पे नहीं हमारा सारा प्यार। आप देखिए, एक भी साथी आ जाता है तो हमारे चेहरे का मुस्कान, ये चेहरे ग्लो देखिए, निखार देखिए, तुरंत आ जाता है। हाँ, हम तो चमक आ गई, ग्लो आ गया। कहावत है, हाँ। इसका कोई बुरा मत मानना। सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, और वो है ना जी, हाँ, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ये सारे के सारे वही है, तो इनमें तो प्यार आने बहुत बढ़िया जी। जय हो भैया, जय हो भैया, जय हो। तो कल फिर आना, ये मास्टरमाइंड हमारा नया जो साला आया है, तो मजा आता है, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कोई है ससुराली यहाँ पे। बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मेरे दोस्तों, कल रात को मिलेंगे 10 बजे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप सभी ये मैंने ले लिया, तकनीकी टीम बहुत बहुत धन्यवाद, ये कमेंट मैंने ले लिया है। और आशा करता हूँ किसी का सुपर चैट मुझसे मिस नहीं होगा। अगर किसी का गलती से मिस हो भी गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। विषय बड़ा था, इस विषय को बड़े रूप में ही लीजिएगा। हंसते हंसते लाइव किया है, लेकिन इस गंभीर विषय की जो सच्चाई है कुछ वर्षों के बाद में आपको समझ में आएगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपसे मिलूंगा कल रात को 10 बजे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।